Hello students, today we'll take up question and answers related to chapter 3, Mindful Eating. First, we will start with the exam pro section. So question number 1. Why a marathon runner drinks glucose water during and after a race? क्यों लगता है आपको कि कोई मैराथन रनर एथलीट ग्लूकोज वाटर लेता है आफ्टर अ रेस? Why? During a race as well. Why? Because it provides instant energy. It goes to the brain and gives you that boost to run a race. Second question. People who often eat seafood do not suffer from goiter. Why? क्यों लगता है आपको? Goiter किस वजह से होती है? Goiter is a deficiency disease of iodine, right? तो goiter क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज है और सी फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, सो पीपल हु ऑफन ईट सी फूड डू नॉट सफर फ्रॉम goiter. Now we will go to the next question. Question number 3. Which food item do not provide any nutrient but it is an essential part of the diet? How is it essential? तो कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो एसेंशियल पार्ट है डाइट का लेकिन हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता? बताइए. ये है वाटर. ओके, वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट बट इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट. कैसे एसेंशियल है? एसेंशियल है दो रेस्पेक्ट में. एक तो वो डाइजेशन हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है पानी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, राइट? वाटर नहीं पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. कैसे? थ्रू ईदर यूरिन और स्वेट. नाउ वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉल्ड इन एडल्ट्स? तो किड्स में क्या होता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं. एडल्ट्स में बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया. तो ये नाम आपको याद रखना है. एडल्ट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है ऑस्टियोमलेशिया. नाउ व्हाई रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट? क्यों लगता है आपको रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले फूड माइल्स होता क्या है? Food miles, if you can recall, food miles is the distance traveled by the food from the producer to the consumer. तो फार्मर जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर रिटेल शॉप्स में जाता है, आप बाय करते हैं, आप उसको फर्दर प्रोसेस करके खाने लायक बनाते हैं और आप कंज्यूम करते हैं. Why reducing food miles is important? So the first point is it helps to cut down the cost of production, right? क्योंकि आपने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर का जो डिस्टेंस था उसको आपने कम कर दिया तो क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, राइट? एंड इट द वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर्स ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो प्राइस भी उसकी कम ही रखी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज लेस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पोल्यूशन. जितना फूड माइल्स होगा, जितना डिस्टेंस होगा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा. तो एयर क्वालिटी भी एनहांस होगी अगर आप फूड माइल्स को रिड्यूस करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज इट सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स. तो सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स कैसे कि लोकल फार्मर्स से हम बाय करेंगे तो उनको अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा विद द मिडिल मैन. तो ऑब्वियसली इट सपोर्ट्स देम एंड हेल्प्स देम, राइट? सो रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल वी रिड्यूस द फूड माइल्स? है ना? हाउ विल वी रिड्यूस इट? सो फर्स्ट पॉइंट इज we should buy food from the farmers market. Support local farmers, ये जो हमने ये पॉइंट किया था ना, supports local farmers. कैसे? हम बाय करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स मार्केट, देन दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड, वी विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट.
सेकेंड पॉइंट, बाय लोकली ग्रोन फूड। अगर हम लोकली ग्रोन फूड बाय करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी फार्मर सपोर्टेड होते हैं और हमें जो है इम्पोर्टेड आइटम्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। इम्पोर्टेड आइटम्स हम लेते हैं या फिर दूर दराज की चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें लग जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी और फूड माइल्स होगा इंक्रीज्ड। थर्ड पॉइंट, बाय सीजनल फूड। अगेन द सेम रीज़न, अगर आप सीजनल फूड नहीं लेते हैं, अगर आप ऑफ सीजन फूड लेते हैं तो उनको करना पड़ता है इन्वेंट्री में स्टोर। इन्वेंट्री में जाती है एनर्जी, तो ऑब्वियसली एनर्जी जाएगी तो कॉस्ट एनहांस होगा। तो फूड माइल्स आपको रिड्यूस करना है कैसे? इन 3 पॉइंट्स को आपको याद करना है, बाय फूड फ्रॉम फार्मर्स मार्केट, बाय लोकली ग्रोन फूड and by seasonal food. Now we go to the detailed answers of NCERT questions. Question number 1, pick the odd one out. ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो चना तो है odd one out। क्यों है चना odd one out? Because it is a पल्स क्रॉप। बाकी सब है मिलेट्स जो कि है न्यूट्री सीरियल्स, जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। ऑब्वियसली राइस है ऑड वन आउट बिकॉज राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स और बाकी के क्या है? दे आर प्रोटीन सोर्सेस। Now question number 2, discuss traditional versus modern culinary practices in India. अगर आप चाहें इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, अदरवाइज आप इसको इसकी तरह भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन की तरह भी। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैव एडवांस्ड टू मॉडर्न culinary practices as a result of technological advancement. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ट्रेडिशनल जो है culinary practices किस तरीके से एडवांस हुए हैं और क्यों एडवांस हुए हैं। तो क्यों का आंसर क्या है? टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, प्लस हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हुआ है और टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हमें काफ़ी है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। सो डिफरेंस बिटवीन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वर्सेस मॉडर्न प्रैक्टिसेस, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कुकिंग वॉज डन ऑन चूल्हा और अभी के टाइम में क्या करते हैं? मॉडर्न गैस स्टोव, इंडक्शन ओवन्स भी आ गए हैं, एयर फ्रायर भी आ गए हैं। मॉडर्न प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, राइट। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ग्राइंडिंग ऑन सिलबट्टा अभी सोच भी नहीं सकते, है ना। इलेक्ट्रिकल मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन यूजिंग फ्रेश एंड लोकली ग्रोन फूड। हमेशा बोला जाता था फ्रेश आटा लगाओ, एकदम फ्रेश सब्जी का जो फार्म से उठा लाया उसी की सब्जी बनाओ। तो पहले के दिनों में फ्रिज का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्रिज था भी नहीं, तो ऑब्वियसली तो तब क्या था? फ्रेश पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। अब क्या है? पैकेज्ड फूड और इम्पोर्टेड फूड्स पे भी लोग डिपेंड हो रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस थिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, a teacher says that good food may act as medicine. Ravi is curious about this statement and asks a question for his teacher. List at least 2 questions that he can ask. तो वो क्या ask कर सकता है कि मैडम फूड जो है आप मेडिसिन बोल रहे हैं, मेडिसिन कैसे है? और प्लीज़ मुझे 2-3 एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिए फूड के मेडिसिन होने का। आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है तो कमेंट करके बताइए। जिंजर इज़ अ सुपर फूड एंड इज़ कंसिडर्ड अ मेडिसिन फॉर रिड्यूसिंग द कफ। हाँ, गले की खराश मिटाने के लिए ऐसे कुछ सुपर फूड्स जो मेडिसिन के हिसाब से यूज़ हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी, while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thoughts along with a few examples. Right. Now first point is, देखिए पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर सबको पसंद है ना? पसंद है ना, और टेस्टी भी है, लेकिन क्या हेल्दी है? हेल्दी तो नहीं है ना। हेल्दी हो सकता है पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, क्यों हेल्दी नहीं है? इनको जंक फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। वाई? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ऑयल, दे हैव स्पाइसेस, दे हैव अ लॉट ऑफ सॉल्ट। या तो सॉल्ट या शुगर इन जंक फूड्स में रहता ही है, और प्लस दे यूज रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर एक्चुअली इज
not harmful, but then it is harmful in respect of not providing us enough fiber. फाइबर जो है रफेज प्रोवाइड करता है, जो हमारे डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है. तो इनमें ये सब है, ऑयल है, स्पाइसेस है, रिफाइंड फ्लावर है. तो दे आर डिलीशियस बट दे आर डेफिनेटली अनहेल्दी. नाउ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, पल्सेस वेजिटेबल्स जैसे कि बिटर गार्ड हो गए, करेला, टिंडा, बॉटल गार्ड जैसे लौकी, हाँ, सो दे माइट नॉट टेस्ट वेरी वेल बट दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी बिकॉज दे हैव विटामिन्स, मिनरल्स, दे हैव द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू मेक अस हेल्दी, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Medu does not eat vegetables but enjoys biscuits, noodles and white bread. मेदू तो बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet? So मेदूस डाइट में क्या लैक कर रहा है? मेदूस डाइट में लैक कर रहा है रफेज. क्यों? देखिए, ये खाता है बिस्किट, ये खाता है नूडल्स, ये खाता है वाइट ब्रेड. ये सब जो चीज़ें हैं वो मैदे से बनी होती है, हाँ, रिफाइंड फ्लावर से बनी होती है. रिफाइंड फ्लावर में जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया था कि उसमें फाइबर की कमी होती है, और फाइबर जो है हमें रफेज प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा डाइजेशन जो है अच्छे से हो, जो बल्क मूवमेंट है फूड की थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से हो. तो ऑब्वियसली रफेज उसको इंक्लूड करना है, और रफेज कैसे इंक्लूड कर सकता है? बाय कंजम्पशन ऑफ एनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, राइट. एनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स उसको लेना चाहिए जिससे कि उसका जो है रफेज जो लैक कर रहा है उसके डाइट में वो पूरा हो जाए. Now the next question is, Reshma had trouble seeing things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. Now which deficiency disease is she suffering from? So what do you think? Eyesight weak है, हाँ, और dim light में उसको चीज़ें अच्छे से नहीं दिख रही. Night blindness, right? उसको night blindness है. और किस विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन ए, राइट. और अगर आपको पूछा जाए, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी यही है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड में बी लैकिंग इन अ डाइट? इट इज विटामिन ए. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, तो क्या क्या सोर्सेज हैं? मैंगो है, पपाया है एंड कैरेट है, हाँ, और कुछ लीफी वेजिटेबल्स है जैसे कि स्पिनच हो गया. तो इनमें जो है विटामिन ए है. तो ये सोर्सेस भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट टेबल है ना आपके चैप्टर में, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि डेफिशिएंसी बता दी, डेफिशिएंसी डिजीज़ बता दी, उससे रिलेटेड विटामिन आपको बताना है, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ऑफ फूड that contains that vitamin, that is also asked. So the question might be in that format कि विटामिन ए नहीं बोला, क्या पता विटामिन सी बोल दिया, उस केस में स्कर्वी हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज, और आपके सोर्सेज हो जाएंगे ऑल द सिट्रस फ्रूट्स, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच वुड यू प्रिफर एंड वाई? कैन फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट. देखिए, कैन फ्रूट जूस तो ऑब्वियसली आप प्रेफर नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर एंड ऑल्सो प्रिजर्वेटिव, है ना. ये चीज़ें आपको प्रेफर नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली कैन फ्रूट जूस आप प्रेफर नहीं करेंगे इफ़ यू आर चूजिंग हेल्दी, राइट. फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट, कई लोगों का मानना है मैंने फ्रूट जूस पी लिया तो मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया अपने बॉडी के लिए, हेल्दी होगी मेरी बॉडी. एक्चुअली क्या है ना, फ्रेश फ्रूट जूस में नेचुरल शुगर्स ही रहते हैं. तो आपने बेसिकली रफेज को निकाल दिया, आपने जैसे उसको प्रोसेस किया ना, आपने रफेज को निकाल दिया, तो रफेज जो है उसमें लैक कर गया, पर आपको रफेज चाहिए फ्रेश फ्रूट से. तो आपको क्या करना है? प्लीज़ कंज्यूम फ्रेश फ्रूट रैदर देन फ्रेश फ्रूट जूस, क्योंकि उसमें रफेज रहता है, इंटैक्ट रफेज रहता है. रफेज के बिना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं. नाउ वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Gaurav got a fracture in his leg. The doctor gave vitamin D, calcium and put a plaster on him.
Now why did the doctor give calcium tablet to Gaurav? क्यों दिया? क्योंकि कैल्शियम हेल्प्स द बोन टू रिपेयर, है ना. कैल्शियम तो बोन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है ही है. हाँ, और सेकेंडली वाई वॉज विटामिन डी सिरप गिवन? बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स टू एब्सॉर्ब द कैल्शियम. विटामिन डी और कैल्शियम जो है एक साथ काम करेंगे ना, तो ही बोन हीलिंग पॉसिबल है, राइट. What question arises in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicine? तो एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, विटामिन डी कैल्शियम तो लेना ही है, कब तक लेना है. Now question number 9. Sugar is an example of carbohydrate. No doubt. Sugar is tested with iodine solution, but it does not change to blue-black color. What can be a possible reason? याद है मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था वीडियो में कि पोटैटो में आपने ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व किया था, राइट. जब मैंने आयोडीन में उसको डुबोया था, तो क्योंकि पोटैटो में है स्टार्च. नाउ स्टार्च जो है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो कॉम्प्लेक्स में भी फाइबर भी इंक्लूड हो जाता है. तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर क्रिस्टल इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ आयोडीन जो है ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता. ओनली विथ स्टार्च इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर. सो ओनली स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन. Simple sugars like glucose, fructose, sucrose will not give blue-black color when reacted with iodine. Next is question number 10. All starches are carbohydrates, but not all carbohydrates are starches. Describe an activity to test your answer. This is a very important question. तो basically आपको एक experimental setup करना है. तो आपको करना क्या है ना, आपको 3 सैंपल्स लेने हैं. तो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या इंक्लूड करता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इट कंटेन्स सिंपल शुगर, इट कंटेन्स स्टार्च, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइबर, राइट. तो सिंपल शुगर, स्टार्च और फाइबर जो है वो तीनों के सैंपल्स आप ले लीजिए. सैंपल ए में आप ले सकते हैं शुगर क्रिस्टल, सैंपल बी में आप ले सकते हैं पोटैटो, कट स्लाइसेस ऑफ पोटैटो, सैंपल सी में आप रॉ स्पिनच ले सकते हैं, राइट. सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारा कैसा होगा? ऐसा होगा कि सैंपल ए के टेस्ट ट्यूब में भी आप आयोडीन डालेंगे, सैंपल बी के टेस्ट ट्यूब में भी और सैंपल सी के टेस्ट ट्यूब में भी. ऑब्जर्वेशन क्या होगी? दैट ओनली सैंपल बी gives you the correct result. Blue black color gives you the blue black color. Only sample B will give you the blue black color. Sample A and C will not give you blue black color. So what does this suggest? That only the starches give you blue black color. तो स्टार्चेस जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या स्टार्चेस है? सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है, राइट. तो इससे इसका पता चल गया कि स्टार्च, ऑल स्टार्चेस इन फैक्ट आर कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली, बट सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्च नहीं है. नाउ वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. While using iodine in the lab, a few drops of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on her teacher's sari. Drops on the sari turned blue-black while the color on the socks did not change. Why? So this is a thoughtful process. आप खुद सोचिए कि साड़ी जो है वो ज़रूर उसमें स्टार्च रहा होगा, राइट. स्टार्च रहा होगा और तभी ब्लू ब्लैक कलर उसमें आया, सॉक्स में नहीं था. तो साड़ी जब हम चरक के लिए देते हैं ना, स्टार्चिंग के लिए देते हैं, तो उसमें स्टार्च ऐड किया जाता है. इनफैक्ट नई साड़ी भी रिंकल फ्री रहती है स्टार्च की वजह से. तो वही स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है इसमें. So the sari must have contained starch added to create a wrinkle-free appearance. So the keyword over here is starch. Do mention it. Now, why are millets considered a healthy choice of food?
Can eating just millets suffice for the nutritional requirements of the body? Discuss. तो millets को तो हम क्या बोलते हैं? Millets are न्यूट्री सीरियल्स, राइट? न्यूट्री सीरियल्स का मतलब है इसमें काफ़ी विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है और प्रोटीन भी है। लेकिन क्या इसमें फैट्स है? क्या इसमें विटामिन B12 है? क्या इसमें विटामिन D है? नहीं है। तो क्या ये हमारे इन रिक्वायरमेंट्स को सफाइस करेगा? नहीं करेगा। तो फिर अगर हम सिर्फ मिलेट्स लें तो क्या हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है? नहीं। वाई? बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन बैलेंस डाइट, राइट? हमें सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारे जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब लेने हैं अलॉन्ग विद वाटर एंड roughage. So millets are rich in calcium, iron, vitamins, right? And proteins also, and dietary fibers too. Now they are therefore called nutri cereals. तो हमारे हम जो अगर इनको सिर्फ कंज्यूम करते रहें तो हमारा फैट रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होगा? हमारे विटामिन B12 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, हमारे फैट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, और सर्टेन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो लैकिंग इन मिलेट्स. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सब में लैकिंग है ना, तो सिर्फ मिलेट्स पे डिपेंड करके आप जो है फूड सिर्फ मिलेट्स खाते रहे तो प्रॉब्लम होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 is you are given a sample of a solution. Now how would you check the possibility of it being an iodine solution? तो इसमें क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे. हम पोटैटो में आयोडीन डालते हैं ना, अब आयोडीन में मतलब हम एज्यूम करते हैं वो सोल्यूशन जो है, सैंपल ऑफ सोल्यूशन इज आयोडीन, तो हम जो है उसमें पोटैटो के कुछ क्रश पीसेस उसमें ऐड कर देंगे, और अगर वो पोटैटो के पीसेस जो है ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए, दैट मीन्स ऑब्वियसली इट इज आयोडीन सोल्यूशन. सो वी विल ऐड क्रश्ड पोटैटो स्लाइसेस to the solution. If the slice turns blue black, it is an indication that it is iodine solution. So this is it from me, students. Any doubt, any query, please comment or contact me at datta.anveshabiotech@gmail.com. Till then, happy learning, students. Bye bye.